बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अट्टा की तरफ से सोहेल बासित आपको खुश आमदीद कहता है। आज मैं आपको असाइनमेंट नंबर 15 का सलूशन बताऊंगा। सलूशन असाइनमेंट नंबर 15। पेपर 3 मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। इसका चैप्टर 19 थर्ड एडिशन का चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। असाइनमेंट नंबर 15 क्लास एम ए पार्ट 1 सेशन 2019-21 सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स पेपर 3 टोटल मार्क्स 25 लास्ट डेट 11/9/2020 at 2 PM। क्वेश्चन नंबर 1 by using graphical method minimize C equal to 12x1 plus 42x2 subject to x1 plus 2x2 greater than equal to white box plus 3 x1 equal plus 4x2 greater than equal to white box plus 4 3x1 plus x2 greater than equal to white box plus 3 and x1 comma x2 greater than equal to 0। ग्राफिकल मेथड से कास्ट को मिनिमाइज करना है और यहाँ पर अनइक्वलिटी कांस्टेंट 3 इक्वेशन दी गई हैं। मोर देन वन अनकांस्टेंट इक्वेशंस ये 3 आपके पास हैं। वेरिएबल 2 हैं। ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना। इंस्ट्रक्शन है इंसर्ट योर रोल नंबर इन द वाइट बॉक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। crop the solved pages, send the pages according to ascending or descending order, dark pages not accepted, if you make a single mistake you will get 0 marks, separate send your assignment using WhatsApp number and not in the group of econometrics and advanced math। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में जहाँ वाइट बॉक्स है आपको नज़र आ रहा है, अपना रोल नंबर पुट करना है और पहली इक्वेशन में 3 लिखा हुआ था, 3 ऐड करके फिर आपके पास इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट में वाइट बॉक्स में 4 ऐड करना है और 4 ऐड करके तब आपके पास डिजिट आएगा। थर्ड इक्वेशन में वाइट बॉक्स में अपना रोल नंबर पुट करके +3 करना है, फिर आपके पास जो डिजिट आएगा उसको कंसिडर करना है। तो ये आपके पास लास्ट असाइनमेंट थी। फिर कॉलेजेस आई थिंक ओपन हो जाएंगे। 15 नंबर असाइनमेंट है ये। मिनिमाइज सी
इक्वल टू 12x1 प्लस 42x2 सब्जेक्ट 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 3x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x1 कामा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें 3 के साथ वाइट बॉक्स था, 4 के साथ था, 3 के साथ था। अपना रोल नंबर लिख कर 3 ऐड करके आपके पास जो भी डिजिट आता वो यहाँ पर आप पुट करते। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें रोल नंबर नहीं आपका, डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व है। सबसे पहले जो कांस्टेंट इक्वेशन है उनको इक्वल करके लिखना है। तीनों इक्वेशन को इक्वल करके लिखना है। इसमें से पॉइंट मालूम कर लेने हैं। ए x1 0 पुट करें तो x2 का आंसर आएगा, x2 0 पुट करें तो x1 का आंसर आएगा। ए बी एस में से पॉइंट आ जाएंगे, सी डी एस में से आ जाएंगे और ई एफ एस में से आ जाएंगे। ए पॉइंट x1 0 पुट करें तो x2 का आंसर 3/2 1.5 आएगा। फिर इसका बी पॉइंट होगा, x2 की जगह 0 पुट करें तो x1 का आंसर 3, तो 3 और 0 पॉइंट। इस तरीके से बाकी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब ये जो पॉइंट आएंगे उनको ग्राफ पर आपने शो करना है। जैसे पहला पॉइंट था, ये आपके पास कर्सर नज़र आ रहा है 0 और 1.5 पर। x1 0 पुट करें तो x2 1.5 आता है और इसी की ये लाइन नीचे आ रही है। जब x2 0 पुट करें तो x1 का आंसर 3 आ रहा था, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन, इसको ए भी कह सकते हैं, ए भी आपकी लाइन आएगी। इसी तरीके से बाकी दूसरी लाइंस आएंगी, ए बी सी डी और ई एफ। ये ऊपर इक्वेशन लिखी हुई है, किस इक्वेशन की हैं? ये आपके पास पहली इक्वेशन थी, ये गालबन दूसरी थी, ये तीसरी थी। ये तीनों क्रॉस करते हैं मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। इस पॉइंट का नाम जी पुट करते हैं, इस पॉइंट का नाम एच पुट करते हैं। अब जी और एच फाइंड करते हैं। जी किन दो इक्वेशन का आपस में क्रॉस हो रहा है? इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 3 थी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 3, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो x1 का आंसर 0.6, x2 का आंसर 1.2। इसी तरीके से ये इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना। तो ये दो पॉइंट हैं। अब लास्ट जो स्लाइड आपने देखी थी उसमें वो रीजन जो है वो सारा उसको ख़त्म कर देना है, लाइनें के ऊपर के रीजन को। तो फिजिबल रीजन इसको आप कहते हैं, मिनिमाइज के लिए ऊपर से शेडेड होता है सारा। ये वही दो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद इक्वेशन, जो बेसिक इक्वेशन होगी उसको x2 के लिए सॉल्व कर लें। x2 के लिए सॉल्व जब कर लेंगे तो फिर उसका डेरिवेटिव लेकर dx2/dx1, तो जो आंसर आएगा वो उसकी स्लोप कहलाएगी। तो वो आंसर -1/3.5 आएगा, -1/3.5। तो माइनस नेगेटिव स्लोप को ज़ाहिर करता है, डॉटेड जो है नेगेटिव स्लोप है। और 1/3.5, 1 जो ऊपर होगा वो x2 का होगा, जिस तरह ये है x2, और x1 3.5 होगा जो ये है। इनको आपस में मिला दें डॉटेड, तो पहली आपके पास स्लोप है। ये आप ऊपर भी बना सकते हैं इसी के पैरेलल, इसको नीचे भी बना सकते हैं। ये स्लोप आप पैरेलल लेकर ऊपर नीचे, ये 3 बनी हुई हैं, आप 5 बना सकते हैं शायद। तो जितनी मर्जी बनाएं, एक बेसिक बनाएं जैसे 1 और 3.5 की। फिर अगर ये 2 पॉइंट ऊपर आ रहे हैं तो इसको आपने थोड़ा सा ऊपर करके टेंजेंट करना होगा। अगर ये ऑलरेडी
आपकी लाइन ऊपर आ रही है तो इसको थोड़ा सा नीचे करके इसको टेंजेंट करना होता है। तो जो पॉइंट या आपको जी पर टेंजेंट करेगा या एच पर करेगा, तो ये देख लें आप एच पर कर रहा है तो इस पॉइंट पर कॉस्ट मिनिमाइज होगी। अब ये इस पॉइंट को बेसिक फंक्शन में पुट करेंगे तो कॉस्ट भी पता चल जाएगी। और वो जिस पर आपको टेंजेंट बनाएगा वो 2 और 0.5 मेजर इक्वेशन में पुट करें तो ये आपके पास फाइनल आंसर आता है 45। तो कॉस्ट मिनिमाइज होगी, कॉस्ट जो होगी 45 होगी और इस पॉइंट पर होगी 2 और 0.5 पर कॉस्ट मिनिमाइज होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।